हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये तीन रूल समझना बहुत जरूरी है, जो कि पहला रूल है डिसाइड साइन ऑफ द रिजल्ट। यानी जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उनका साइन डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो दूसरा रूल है वो है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स। उन वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स है उन कोफिशिएंट्स का हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, और ध्यान रखना है कि हम लोग जो कोफिशिएंट्स लेंगे वो विदाउट साइन लेंगे। क्योंकि हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं उसके साइन को। बाद में तीसरा रूल है मल्टीप्लाई इट्स वेरिएबल्स। हम लोग बाद में उनके वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा दोस्तों हम लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है मल्टीप्लाई 3xy विथ -7x² yz। यहां पर अगर हम इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग इन्हें सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला रूल कहता है डिसाइड साइन ऑफ द रिजल्ट, तो हम लोग सबसे पहले रिजल्ट का साइन डिसाइड करेंगे। क्योंकि पहली टर्म का जो साइन है वो है प्लस का, दूसरी टर्म का जो साइन है वो है माइनस का। तो क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू जो आंसर होता है वो माइनस में आता है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव का। अब सेकेंड रूल है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स। इसके कोफिशिएंट्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बट अब साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 7, तो 3 7 21 होता है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर आएगा वो होगा 21। और अब तीसरा रूल कहता है मल्टीप्लाई वेरिएबल्स। अब हम लोग वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है जो कि होगा एक्स क्यूब, इसी तरीके से y इंटू वाई दिखाई दे रहा है जो कि होगा वाई स्क्वायर, और बचता है आखिरी पर यहां पर कुछ नहीं है बट मगर यहां पर z है, तो z जैसे के तैसे। तो इस तरीके से इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों का होगा -21x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब बात करते हैं दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल की। मतलब हम लोगों को मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ। तो जब भी हम लोगों को ऐसा करना हो तो हम लोग इसे जैसे के तैसे लिखेंगे 4xz मल्टीप्लाई बाय 5xyz माइनस 2xz। अब इसका जो रिजल्ट निकालना है इसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम लोग इस एक टर्म का मल्टीप्लाई पहले इस पहली टर्म के साथ करेंगे, देन आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद हम लोग इस टर्म का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड टर्म के साथ। तो इसके लिए अब क्योंकि मुझे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो फिर से इन तीन रूल्स को मैं फॉलो करूंगा। सबसे पहला रूल डिसाइड साइन ऑफ द रिजल्ट, प्लस इंटू प्लस। क्योंकि प्लस का साइन होता है और पहली शुरुआत में प्लस लगाओ या नहीं लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं यहां पर प्लस का साइन नहीं लगा रहा हूं। अब क्योंकि सेकेंड रूल कहता है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स, तो क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 4, इसका कोफिशिएंट है 5, तो हम लोगों का 4 5 का जो आंसर होगा वो होगा 20। अब हम लोग करेंगे वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, जो कि तीसरा रूल हमसे कहता है। तो क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है और यहां पर क्योंकि y नहीं है बट मगर यहाँ y है, इसीलिए हम लोग यहां पर y को जैसे के तैसे एक बार लिखेंगे। और क्योंकि यहां पर भी z है और यहां पर भी z है तो z इंटू जेड होता है z स्क्वायर, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे z स्क्वायर। अब हम लोग इसी टर्म का मल्टीप्लीकेशन दूसरी टर्म के साथ में करेंगे और फॉलो करेंगे अगेन इन्हीं तीन रूल्स को। तो क्योंकि इसका पहला साइन है प्लस का, इसका साइन है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस रिजल्ट होता है नेगेटिव, इसलिए यहां पर आएगा माइनस का साइन। अब दूसरे रूल के अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2 -2 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग रिजल्ट का साइन डिसाइड कर चुके हैं। तो हम लेंगे 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो हम लोगों का यहां पर होगा 8। और क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि यहां पर भी z है यहां पर भी z है तो z इंटू जेड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो होगा 20x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोस्तों अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ एनी बाइनोमियल। इसके लिए हम लोग इन दोनों बाइनोमियल्स को इस तरीके से एक दूसरे के प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब
इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम सबसे पहले इस एक टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग इस दूसरी टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे, देखिएगा, अगर मैं इस एक टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इसे जैसे के तैसे लिखूंगा, -3ab² इस पूरे के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, तो मैं इसे जैसे के तैसे लिखूंगा 2ac - 8a²bc²। अब क्योंकि मैं इस -ab का मल्टीप्लीकेशन इस पूरी टर्म के साथ करना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां पर -ab लिखने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी टर्म का, जो कि है 2ac - 8a²bc²। तब दोस्तों इस टर्म को अगर मैं जैसे के तैसे लिखता हूं तो उसके बाद जब मैं इस एक टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इसको मैं अब सीधे सीधे बताता हूं। माइनस इंटू प्लस, तो -3 इंटू 2 6, देन a इंटू a² b² इंटू नथिंग, यहां पर b नहीं है इसलिए b² जैसे के तैसे हो जाएगा हम लोगों का, और क्योंकि c इंटू सी होता है c², तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं इस टर्म का करूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई, जो कि होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 8 24, a इंटू a² दैट इज a³ b² इंटू b दैट इज b³ c इंटू c² जो कि होगा c³। अब जब हम लोग इस टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले साइन को यहां पर लगाया जाता है, जो कि होगा माइनस इंटू प्लस माइनस। अब क्योंकि इसके सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब इसके सामने 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, a इंटू a² इंटू b इंटू, यहां पर b नहीं है इसलिए b जैसे के तैसे, और क्योंकि यहां पर c नहीं है बट यहां पर c है इसलिए c यहां आएगा इस तरीके से। नेक्स्ट माइनस ए बी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 8 a इंटू a² दैट इज a³ b इंटू b दैट इज b², और यहां पर कुछ नहीं है बट मगर c² बच चुका है तो c² एज इट इज। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसी टर्म है जो यहां पर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमें साफ साफ दिखता है कि यहां पर कोई भी दो टर्म्स ऐसी नहीं है जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसीलिए जो हम लोगों का इनका प्रोडक्ट होगा वो इसी तरीके से आएगा और यही हम लोगों का होगा आंसर। अब दोस्तों एक और एग्जांपल को देख लेते हैं कि कैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट बाइनोमियल है वो है 3x - 4y एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ 5x + 2y। तो क्योंकि मुझे इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले इस 3x का मल्टीप्लीकेशन करूंगा इस पूरी टर्म के साथ, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5x + 2y, देन क्योंकि ये माइनस का 4y है तो ये माइनस का 4y एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये पूरी टर्म दैट इज 5x + 2y। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो आंसर प्लस का आएगा, तो प्लस 3 इंटू 5 15 x इंटू x x² प्लस इंटू प्लस प्लस 3 2 6 इंटू x इंटू वाई दैट इज xy। यहां पर होगा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 4 5 20 x इंटू वाई xy माइनस प्लस माइनस 4 2 8 y इंटू वाई y²। अब क्योंकि दोस्तों यहां पर ये जो दो टर्म्स है ये लाइक टर्म्स है, इसीलिए मैं इन दोनों टर्म्स को या तो ऐड कर सकता हूं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जो कि इस तरीके से हम लोगों का आंसर जनरेट करेंगे। यह है प्लस का 6xy, यह है माइनस का 20xy, क्योंकि जो बड़ा डिजिट है वो है माइनस का दैट इज 20 जो कि है नेगेटिव का, तो आंसर जो होगा हम लोगों का नेगेटिव का होगा। और क्योंकि प्लस और माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दोनों के साइन अलग अलग है इसीलिए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं,
तो 20 माइनस 6 जो कि होगा 14 और वेरिएबल्स जैसे कि तैसे एक्स वाई और ये जो लास्ट की टर्म है वो होगी 8y स्क्वायर। तो इसी तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। तो अब ये रहे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इन रूल्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आपके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।